बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम टू मी फूड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये मेरी 250 ग्राम एप्रिकॉट खुबानी जो मैंने रात भर भिगो के पानी के अंदर रख दी थी। आपने इसको रात भर या 3-4 घंटे पहले आपने इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है और आपने भिगोने से पहले इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और धो के फिर आपने इसको भिगोना। और जो आपने भिगोया हुआ पानी होगा वो आपने ज़ाया नहीं करना, उसी पानी के अंदर आपने इसको अंदर पकाना है। तो ये देखें जी व्यूअर्स, चूल्हे के ऊपर मैंने इसको रख दिया और ये मेरे पकने का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। और ये देखें जी, इसके अंदर आपने बड़ी ये मज़े की ये रेड चिली 1 टीस्पून आपने इसके अंदर डालनी है जी व्यूअर्स। तो साल्ट हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, काला नमक ब्लैक सॉल्ट हाफ टी स्पून। तो व्यूअर्स, ये बड़ी मज़े की आज हमारी ये खुबानी की चटनी बनने जा रही है। गरम मसाला 1 टीस्पून, आपने इस तरीके से इसको पकाना है। ये चाट मसाला 1 टीस्पून। तो जी व्यूवर्स, ये आप किसी भी चीज़ के साथ, दही बल्ले हो, क्रीम चाट हो, फ्रूट चाट हो, गोलगप्पे हो, आपका पराठा हो, आपका समोसे हो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, आप चाहें तो इसी शेप में भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारी ये मेरी खुबानी की चटनी तैयार हो रही है। तो जी व्यूवर्स, ये मैंने शुगर ली, चीनी ली 300 ग्राम। जितनी आपकी खुबानी होगी आपने उससे तकरीबन 50 ग्राम या 100 ग्राम ज़्यादा आपने उससे चीनी करनी है, क्योंकि ये मीठी चटनी होती है। तो मीठी चटनी होने के साथ इसके अंदर चीनी भी थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो व्यूवर्स, ये देखें जी, आपने सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना और पकाने का प्रोसीजर स्टार्ट रखना है हल्की आंच पे। तो ये वाला प्रोसीजर जब आपका आ जाए तो आपने रेड फूड कलर हाफ टी स्पून डालना है। आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, जामिश्री भी डाल सकते हैं। ये जस्ट कलर डालने के लिए होता है कि इसके कलर की लुक इसकी अच्छी हो जाती है, इससे इसकी खूबसूरती आती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने का, मैं तो अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा ही करूँगा। ये देखें जी, ये मेरी खुबानी की चटनी मैंने ठंडी कर ली थी, तो ये मैंने मशीन के अंदर ग्राइंड करने के लिए डाल दी। और ये मेरी खुबानी की चटनी मैंने ग्राइंड करनी है आपने। आप वैसे ये देखें जी, ग्राइंड करने के बाद इसकी ये शक्ल है। माशाल्लाह, ये खुबानी की चटनी बहुत ही मज़े